दुखती नब्ज पे हाथ रख देना और उसका जोक बना देना, ये बहुत कूल है आजकल। गीता के अनुसार जब अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कृष्ण को, तो कूल व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो मंदिर वास्तव में क्या है? इट्स अ हॉस्पिटल फॉर द माइंड। भारत में 20 लाख के ऊपर मंदिर क्यों हैं? जिससे कि लोग हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकें। प्रभुपाद जी लंदन पहुंचे तो किसी रिपोर्टर ने पूछा उनको, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल नहीं, वॉर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं, प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं, हमारी कब नौकरी जाएगी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। व्हाट इज कूल अकॉर्डिंग टू यू? जैसे हमारी जनरेशन की अगर बात करें तो कुछ लोगों के लिए ड्रिंक करना इज कूल, स्मोक करना इज कूल, एंड इवन रोस्टिंग ईच अदर इज कूल। रोस्टिंग इतना पॉपुलर ट्रेंड बन चुका है कि एक दूसरे को कोई ऐसी बात बोल देना, उसके बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि दुखती नब्ज पे हाथ रख देना और उसका जोक बना देना, ये बहुत कूल है आजकल। हमारी जनरेशन इस सब चीज़ों को कूल मान रही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज कूल? मैं गीता के अनुसार जब अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कृष्ण को कि कूल कौन है, क्या पता है आपको गीता में प्रश्न हुआ है? अच्छा। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासेत ब्रजेत किम। हे कृष्ण बताइए, स्थित प्रज्ञ उसकी परिभाषा क्या है और उसके लक्षण क्या है, वो बोलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, तो कूल व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोकतान आत्मन्येव आत्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। जो व्यक्ति न संपत्ति में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, न विपत्ति में परेशान हो, आत्मनि एव आत्मनतुष्ट, वो अपनी आत्मा के अंदर रमण करे, संतुष्ट रहे, स्वांतः सुखाय, जिसका पूरी तरह पेट भरा हो, किसी भी परिस्थिति में ना आप उसको विचलित कर सकते हो, ना उसको आनंदित कर सकते हो, क्योंकि वो अपने ही आनंद में मस्त है, क्योंकि भगवान जो कि राम हैं, अनंत सुख वाले, उस सोर्स के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है। तो इतनी भारी मात्रा में उसको आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है कि इस जगत की कोई भी संपत्ति विपत्ति उसको परेशान नहीं कर सकती। उसी को तो कहते हैं कूल। ये बहुत ही अलग डेफिनेशन मुझे मिली है और पहली बार मैंने सुना है कि ये इंसान भी कूल हो सकता है। कूल डेफिनेशन है। हाँ, एग्जैक्टली। सो मैं एक बहुत अलग वर्ल्ड से आती हूँ, आपका वर्ल्ड अलग है और आप मतलब कोशिश करते हैं कि ये जो दो वर्ल्ड है इसे जोड़ा जाए और हम भी ये स्टेज जो है कहीं ना कहीं अचीव कर पाए। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है इस स्टेज तक पहुँच पाना, इतना कूल हो पाना कि जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, खुशी में आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे और गम में बहुत ज़्यादा गम नहीं ले रहे? क्योंकि ये तो इंसानी नेचर है ना, आपको तो फील होगा ही, आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो फीलिंग तो रहेगी। तो आप मुझे बताओ कि क्या है ये? सबसे पहले बात, हम लोग अलग वर्ल्ड के नहीं हैं, हम एक ही वर्ल्ड के अलग अलग कमरों में हैं। तो ये कहा जा सकता है। कमरों के बीच का जो दरवाजा है थोड़ा खोल कर देखना चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब साथ मिलकर चलना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे हमारे हिंदुओं को बोलते हैं मंदिर, मंदिर वास्तव में क्या है? इट्स अ हॉस्पिटल फॉर द माइंड। हॉस्पिटल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? टू रिलीव द पेन ऑफ द बॉडी, शारीरिक पीड़ा को दूर करने। वैसे ही मंदिर क्यों है? मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए। और मन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर अगर आप बहुत अच्छा जो है 56 भोग आपके सामने रखा गया और आप अभी खाने ही वाले हो और अचानक फ़ोन आता है और आप फ़ोन उठाते बोलते अरे रिजल्ट आ गया, फेल हो गए आप। अब वो 56 भोग है तो 56 भोग, लेकिन अब वो सुनने के बाद मज़ा नहीं आपका मन उसमें नहीं है। तो इसलिए भारत में 20 लाख के ऊपर मंदिर क्यों हैं? जिससे कि लोग हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकें। तो इसलिए किस तरह लोग इसे अपना सकते हैं, इसके लिए 4 तरीके हैं। सबसे पहले एसोसिएशन, संग करना आवश्यक है अनुकूल लोगों का।
जैसा संग वैसा रंग। हम्म, बी बुक्स, ग्रंथों को पढ़ना। पढ़ो। प्रभुपाद जी लंदन पहुंचे तो किसी रिपोर्टर ने पूछा उनको, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? उन्होंने कहा भाई 300 सालों से अंग्रेजों ने भारत से हीरा मोती सोना चांदी लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया हूं। तो आज आप रोड पर जाकर हजारों युवकों को पूछो, गीता पढ़ा है क्या? गीता की शिक्षा ली है क्या? समझे हो क्या? 90% बोलेंगे कि भाई सुना है लेकिन ध्यान से उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया। तो हर जीवन के हॉट परिस्थिति में कैसे कूल रहो, वो गीता में प्रक्रिया दी गई है। अगर कोई कहता है ना, अगर मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि रात को सो जाओ और सुनो वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस और अपने आप वेट लॉस हो जाएगा सुबह उठ के। वेट लॉस करनी हो तो पसीना बहाना पड़ेगा, तो एफर्ट करना पड़ेगा, इंद्रियों पे निग्रह करना पड़ेगा, इनपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब होगा तब एक सिंपल चीज़ एज वेट लॉस हो जाता है। वो भी बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स है। तो फिर वैसे ही आप कहो कि भाई सामान्य व्यक्ति कूल कैसे रहे, उसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अर्थात जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी जो हमें निस्सहाय बनाएंगी। इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल नहीं, वॉर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं, प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं, हमारी कब नौकरी जाएगी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। ये सब परिस्थिति में हम निस्सहाय हो जाते हैं। गीता सिखाती है निस्सहाय परिस्थिति में निराश नहीं होना है। यू मे बी हेल्पलेस बट डोंट बिकम होपलेस। हाउ टू डू दैट? उसके लिए एक प्रोसेस है, जिससे आप अपने मन को व्यायाम करके सशक्त बनाओ, और उसी व्यायाम को कहते हैं योग। इसको कहते हैं C फॉर कंटेम्पलेशन। तो एसोसिएशन बुक्स कंटेम्पलेशन एंड D फॉर डाइट, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये 4 चीज़ों को लेकर जब हम एक प्रक्रिया के माध्यम से अपनाएंगे तो धीरे धीरे मन शक्तिशाली होने लगता है। तो आप कहोगे नहीं मेरे को तो एक दिन में चाहिए, तो वैसा कहना हुआ कि भाई मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मुझे एक दिन में कम करना है। ये तो बहुत लोगों की ख्वाहिश है। एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन में न धनवान बन सकते हो, न ज्ञानी बन सकते हो, न वेट लॉस हो सकता है। वैसे ही अपने आप कूल नहीं बन सकते।